बहनों, बेटियों, मेरी बेटियों जरा गौर से सुनो। अगर तुम नमाज की पाबंदी करोगी और नमाज से जुनून की हद तक मोहब्बत करोगी, आप अपने घर, अपने माँ बाप के घर मायके में होंगी फिर भी नमाज पढ़ेंगी, और शादी होगी ससुराल जाएंगी वहां भी नमाज पढ़ेंगी, और जब ससुराल में जाकर नमाज पढ़ोगी शौहर भी खुश होगा, सास भी खुश होगी, नंद भी खुश होगी, पूरी फैमिली खुश होगी कि हमारे घर में जो बहू आई है कितनी अच्छी है, दौलत सरबत तो नहीं लाई है, हजरत फातिमा जहरा की सीरत लेकर आई है, खातून जन्नत की इबादत लेकर आई है। इस नमाज की वजह से माँ बाप के घर भी इज्जत मिलेगी और ससुराल में भी इज्जत मिलेगी। सुभान अल्लाह। माँ बहनों, नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इमाम हुसैन की मोहब्बत पे ये महफिल सजाई गई, तो मोहब्बत हुसैन का तकाजा ये है कि नमाज की पाबंदी की जाए। वो हदीस पढ़ी थी मैंने, तर्जमा सुना देता हूँ कि इमाम हुसैन से मुस्तफ़ा कितनी मोहब्बत फरमाते थे। मतने हदीस आपने सुन लिया। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद, आका के सहाबी, बावकार सहाबी, ज़ीवकार सहाबी, ज़ीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद फरमाते हैं, रात का वक्त था, मैं मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा। रात का वक्त था, मैं मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा, कुछ जरूरतों के तहत पहुंचा। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं कि मुस्तफा के जिस्म अतर पे कंबल शरीफ था, कंबल उभरा हुआ था, ला अदरी मा हुआ, मैं नहीं जानता था कि आका की गोद में क्या है। जब मेरी जरूरत पूरी हो गई, मैं चलने लगा तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मा हादल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि, या रसूल अल्लाह, कंबल शरीफ उभरा हुआ, ऐसा लगता है कि कोई कीमती शय। आका, कंबल शरीफ के अंदर क्या है? फरमाया, प्यारे आका ने देखोगे? सहाबी ने अर्ज किया, हाँ आका देखूंगा। फकशफहु, आका ने कंबल खोला। आप अपना मुंह खोले, बोले सुभान अल्लाह। आका ने कंबल खोला। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं कि मुस्तफा के एक जानू पर इमाम हसन बैठे थे, एक जानू पर इमाम हुसैन बैठे थे। आका ने फरमाया, हादान इब्ना व इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी फातिमा जहरा के बेटे हैं। फिर आका ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा, ए मौला मैं दोनों नवासों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरे दोनों नवासों से मोहब्बत फरमा। वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, और ए मौला जो भी मेरे नवासों से मोहब्बत करे तू उन सबसे मोहब्बत फरमा, जो भी मोहब्बत करे। आज केंद्रापाड़ा ईदगाह मोहल्ला उड़ीसा के नौजवानों ने, ताजुश शरिया कमेटी के सारे अफराद ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में महफिल सजाकर इस बात का सबूत दिया है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हसनैन से मोहब्बत करते हैं। और आपने बारहा वो हदीस सुनी है कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसके साथ नजर आएगा। बेशक लाजवाब हक है नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शोदाए करबो बला। हम मोहब्बत क्यों न करें? इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है वो बेमिसाल है, इमाम हुसैन का हौसला बेमिसाल है, इमाम हुसैन की सदाकत बेमिसाल है, इमाम हुसैन की अदालत बेमिसाल है, इमाम हुसैन की सखावत बेमिसाल है, इमाम हुसैन की शुजाअत बेमिसाल है, इमाम हुसैन की इबादत बेमिसाल है, रियासत बेमिसाल है, इमाम हुसैन की शहादत बेमिसाल है। अरे हम इमाम हुसैन से मोहब्बत क्यों न करें? इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा।
इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इमाम हुसैन का एहसान दीन इस्लाम पर भी है, सारे मुसलमानों पर भी है। हम उनके एहसान मंद हैं, हम मोहब्बत क्यों न करें। उनकी कुर्बानी तो देखिए, अल्लाह अकबर। मैदान करबला में अपने नूरे नजर लखते जिगर हजरत अली अकबर को पेश कर दिया, सब्र तहम्मुल से काम लेते रहे। हजरत कासिम को पेश कर दिया, आपने सब्र तहम्मुल का पैमाना अल्लाह अल्लाह छलकने न दिया, लबरेज न होने दिया। आपने औनो मोहम्मद को पेश कर दिया, सब्र तहम्मुल करते रहे। आपने अपने भाई हजरत अब्बास अलमदार को जामे शहादत पीते हुए देखा और आपने सब्र किया। आपने आपने अपने नूरे नजर लगते जिगर 6 माह के मजलूम अली असगर को अपनी गोद में हल्क पे तीर खाते हुए देखा और सब्र तहम्मुल से काम लेते रहे। आपने अपने अइज़ाही बा अकरबा को, बेटों को, भतीजों को, भाइयों को, भांजों को राह खुदा में फी सबीलिल्लाह जामे शहादत पीते हुए देखा और आपने सब्र किया। अरे आपका एहसान कल भी था, आज भी है और कयामत तक एहसान आपका रहेगा। अल्लाह अकबर। देखिए तो सही, सब जामे शहादत नोश कर चुके हैं। अब मैदान करबला में जरा उनके एहसान को देखिए, उनकी कुर्बानी को देखिए। अल्लाह अल्लाह, उनकी कुर्बानी बेमिसाल है, उनका एहसान बेमिसाल है। मैदान करबला में खुद जाने की तैयारी करने लगे थे। अल्लाह अल्लाह, आपके नूरे नजर, आपके लगते जिगर हजरत सैयद सज्जाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन आ गए थे नकाहत के बावजूद नेजा लेकर और कहने लगे थे, बाबा अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। यजीदियों से मुकाबला करने की क्षमता, कुव्वत, सलाहियत हमारे अंदर अभी है, अभी मैं जिंदा हूँ। बाबा मुझे इजाजत दीजिए, मैं जामे शहादत पीना चाहता हूँ, मैं शहादत का दूल्हा बनना चाहता हूँ। आप देखे, अलालत है, कमजोरी है, नकात है, चलने की हिम्मत नहीं, फिर भी जोश हो तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन की तरह, जज्बा हो तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन की तरह, हौसला हो तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन की तरह, शौक़ शहादत हो तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन की तरह। इमाम हुसैन ने अपने नूरे नजर हजरत ज़ैनुल आबिदीन को बिस्तर अलालत पे लेटा दिया और फरमाया, नूरे नजर, अगर तू भी शहीद हो जाएगा तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। बेटा तुझे जिंदा रहना है, बेटा तू जिंदा रहेगा तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला भी जारी व सारी रहेगा। बेटा तुझे जिंदा रहना है। और देखो देखो उड़ीसा वालों, ये इमाम हुसैन का फैजान है कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन अलालत की वजह से जामे शहादत नोश न कर सके, तो ये उन्हीं का फैजान है कि मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, हर तरफ हुसैनी और हसनी सैयद का जलवा नजर आता है। हसनी और हुसैनी सैयदों का जलवा नजर आता है, हुसैनी सैयदों का जलवा नजर आता है। आपने फरमाया, बेटा तुझे जिंदा रहना है। मेरे वालिद हजरत अली और मेरे नाना प्यारे मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अमानतें मेरे पास हैं, उन तमाम की तुम्हें हिफाजत करनी है। मैं सारी जिम्मेदारियों का तुम्हें हामिल करता हूँ। अमामा शरीफ सर पे सजा दिया, बिस्तर अलालत पे लेटा दिया। अब मैदान करबला में खुद इमाम हुसैन जाने की तैयारी करने लगे। मेरी माँ बहनों जरा गौर करना, इमाम हुसैन की कुर्बानी देखो और इस्लाम पर इमाम हुसैन का एहसान अजीम देखो। आपने संदूक खोला, कबाए मिस्री जेब तन फरमा लिया, अपने नाना मुस्तफा जाने रहमत का अमामा सर पे सजा लिया। आपने अपने वालिद हजरत अली शेर खुदा की शमशीर जुल्फ़िकार गले में हमाइल की। आपने हजरत जाफर तैयार का नेजा ले लिया, हजरत अमीर हमजा की ढाल ले ली। बेटों को, भाइयों को, भतीजों को, भांजों को, आइज़ा को, अहिबा को, अकरबा को, दोस्त को, अहबाब को, रफीक को, शफीक को, हम सफर को, सबको राह खुदा में पेश कर देने के बाद अपनी गर्दन का नजराना पेश करने के लिए चले हैं इमाम हुसैन। नजर पड़ी बेटी हजरत सकीना की। हजरत सकीना कहती है, मेरे बाबा हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। नजर पड़ी बहन हजरत ज़ैनब की। ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई हुसैन, इन दरिंदों के दरमियान में छोड़ के आप भी जाना चाहते हैं, आपके बाद हमारी हिफाजत कौन करेगा। हजरत
शहरबानो कह रही है मेरे सरताज, उम्मे रुबाब कह रही है मेरे सरताज शरीक हयात, आपके बाद ये दुश्मन हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे? आप भी शहादत का दूल्हा बन गए हैं, अगर आप भी चले गए तो हमारी हिफाजत कौन करेगा, निगहदाश्त कौन करेगा? इमाम हुसैन ने अपने अहले खाना से फरमाया, बेटी सकीना अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है, बहन ज़ैनब अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है, मेरी बीवियां अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है। सबको आपने सब्र और शुक्र की तलकीन की और फी अमानिल्लाह कहकर जब रवाना होने लगे थे, जरा नोट कीजिए तो सही, जरा गौर तो कीजिए कि बेटी की मोहब्बत है, बहन की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत है, बीमार बेटे की मोहब्बत है, पर्दानशीना ने हरम की मोहब्बत है, ये तमाम मोहब्बतें रोक रही हैं, लेकिन वो मोहब्बतें आपके पैर की बेड़ी न बन सकी और इस्लाम की हिफाजत के लिए आफी अमानिल्लाह और अल्लाह हाफिज कहकर दुश्मनों के नरगे में आ रहे हैं। ये कुर्बानी, ऐसी कुर्बानी तारीख पेश करने से कासिर है, ऐसी शहादत तारीख पेश करने से कासिर है। अल्लाह अकबर। जब आप दुश्मनों के बीच पहुंचे तो आपने अपनी जाती फजीलत पे मुश्तमिल एक तकरीर की। आपने फरमाया, ओ दुश्मनों मुझे गौर से देखो, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मैं तुम्हारे नबी का एक ही नवासा इस रूए जमीन पर हुसैन हूं। हुसैन, मेरे अलावा तुम्हारे नबी का इस रूए जमीन पे कोई दूसरा नवासा नहीं है, मैं तन्हा तुम्हारे नबी का नवासा हुसैन हूं। फातिमा बिनते रसूलुल्लाह का बेटा हूं, शेर खुदा हजरत अली का बेटा हूं। सुनो, मुस्तफा ने फरमाया, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की वो जन्नती है, जन्नती। जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने मुस्तफा से दुश्मनी की, जिसने मुस्तफा से दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की, और जिसने अल्लाह से दुश्मनी की उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम। मुझे गौर से देखो, मैं खातूने जन्नत हजरत फातिमा बिन्ते रसूल का बेटा हूँ। वो खातूने जन्नत हजरत फातिमा जिनसे आका फरमाया करते थे, बेटी फातिमा तुम खुश होती हो तो मैं खुश होता हूँ, बेटी तुम मगमूम होती हो तो मैं मगमूम हो जाता हूँ। वो फातिमा जिनके बारे में मुस्तफा ने फरमाया कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, टुकड़ा। मैं वो हसन और हुसैन मेरे भाई हसन है, मैं हुसैन हूँ, कि जिनके बारे में मुस्तफा ने फरमाया अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानतया मिनद दुनिया, कि हसन और हुसैन ये दोनों दुनिया के दो फूल हैं। मुझे गौर से देखो, मैं तुम्हारे नबी का एक ही नवासा हुसैन इब्ने अली इस रूए जमीन पर हूँ। अब भी तुम मुझे अगर कत्ल करने का इरादा रखते हो तो याद रखना, कयामत के दिन मैदान महशर में, दावरे महशर के सामने, शाफे महशर के सामने मेरे कत्ल का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अब भी अगर तुम अपनी तलवार को मेरे खून से रंगीन करना चाहते हो तो कयामत के दिन तुम लाजवाब रहोगे, शर्मिंदा रहोगे। अब भी वक्त है इमाम बरहक को पहचानो और इब्ने साद और इब्ने जियाद और यजीदियों की तरफ से हटकर इधर आओ। आज भी अगर तुम आ जाते हो, इस वक्त भी आ जाते हो, तो मैं वादा करता हूँ कयामत के दिन नाना मुस्तफा से तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा, जामे कौसर भी दिलवाऊंगा, शफात का परवाना भी दिलवाऊंगा। आपकी तकरीर ऐसी पुरतासीर थी कि बहुत से यजीदी रोने लगे, जो यजीदी लश्कर में थे रोने लगे। अनकरीब वो आपकी तरफ आने ही वाले थे कि शिमरे लईन मुअस्सिर तकरीर सुनकर शोर बचाने लगा, हंगामा करने लगा और साफ कह दिया, हुसैन हम तुम्हारी तकरीर नहीं सुनना चाहते, या तो यजीद की बैअत कर लो और या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बैअत की बात करता है तू तो कान खोल कर सुन ले शिमरे लईन, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। ये पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह।
पाक हाथ ना पाक हाथ में नहीं जाएगा, पाक हाथ ना पाक हाथ में नहीं जाएगा। और बात करते हो मौत की, तो गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ये तकरीर मैंने इत्माम हुज्जत के लिए की है, ताकि कयामत के दिन ये उज्र पेश न कर सको कि तुमने इमाम बरहक को न पहचाना था। मैंने इमाम बरहक के हवाले से, जो मैं इमाम बरहक हूँ, साफ साफ खुली बात मैंने जाहिर व बाहिर बात अर्ज कर दी है। अब आगे रही बात मरने की, बात करते हो तो इब्ने साद जो तुम्हारे पास बड़े बड़े बहादुर है, उन्हें मुझसे मुकाबले के लिए भेजो, उन्हें मुझसे मुकाबले के लिए भेजो। तमीम इब्ने कहतबा नाम का एक पहलवान था जो खास वक्त के लिए महफूज रखा गया था। इब्ने साद ने इशारा किया, तमीम जा तू हुसैन का सर काट कर ला, अगर तूने हुसैन का सर कलम कर दिया तो इतना इनाम दूंगा कि नस्लन बादल नस्ल तेरी औलाद खाएगी। तमीम इब्ने कहतबा इनाम के लालच में इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए आया और आकर तलवार से वार किया, अपने वार की काट की, नेज़े से वार किया, अपने वार की काट की, पर्चियों से वार किया, अपने वार की काट की। पलट कर शेर खुदा के शेर नर ने ऐसी तलवार मारी कि सर को तन से जुदा कर दिया। सर उड़कर गेंद की तरह दूर जाकर गिरा। माशा अल्लाह, बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। इमाम हुसैन ने तमीम ने कहतबा को वासिले जहन्नम किया। अब क्या था, यजीद अब्तही नाम का एक पहलवान शेर की तरह धारता हुआ, हाथी की तरह चिंगारता हुआ इमाम हुसैन के पास आया और कहने लगा, मेरी बहादुरी का शोहरा शामो इराक में है। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरी बहादुरी की धूम जमीनों अफलाक पे है। बोला, यजीद अब्तही, आज तक मुझसे मुकाबला करने वाला जिंदा बचकर नहीं जा सका है। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं शेर खुदा का शेर हुसैन हूँ। हुसैन, आप मुझसे मुकाबला कर। तुझे मालूम नहीं, मेरे बाबा अली ने उंगली पे बाबे खैबर को नचाया था। जब मेरी तलवार चलेगी तो तू महसूस करेगा कि ये शमशीर जुल्फ़िकार, ये शमशीर जुल्फ़िकार जलाले हैदरी की तस्वीर है और लाफता इल्ला अली की तस्वीर है। आकर मुकाबला। यजीद अब्तही ने थोड़ी देर तक मुकाबला किया, इमाम हुसैन ने संभलने भी न दिया और उसे भी जहन्नम में पहुंचाया। या हुसैन या हुसैन, बोलो या हुसैन, उठा लो हाथों को, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अल्लाह अकबर। अब क्या था, बद्र बिन सुहैल यमनी नाम का एक पहलवान आगे बढ़ा और कहने लगा, ओ इब्ने साद, तुमने किन बुज़दिलों को हुसैन से मुकाबले के लिए भेज दिया है, जो थोड़ी देर मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। इस लश्कर में मेरे 4 बेटे हैं, एक ही बेटा हुसैन के लिए काफी है। इब्ने साद ने कहा, हुसैन से मुकाबला करना तू मजाक समझ रहा? एक ही बेटा काफी है। तू जानता नहीं कौन है सामने? इनकी रगों में अली का खून है और फातिमा का पाक दूध है। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता। बोला, बद्र बिन सुहैल यमनी, मेरा एक ही बेटा काफी है। इब्ने साद ने कहा, तो भेज दे। अब बद्र का एक बेटा तलवार चमकाता हुआ मैदान में आया। इमाम हुसैन ने फरमाया, अच्छा होता कि तेरा बाप मुझसे मुकाबले के लिए आता, ताकि लाश, तेरी लाश खाको खून में तड़पती हुई वो न देखता। अच्छा तू आया है तो आ, तेरे बाद तेरा बाप भी आएगा। थोड़ी देर तक मुकाबला हुआ। इमाम हुसैन ने बद्र के बेटे को भी जहन्नम में पहुंचाया। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब क्या था, बद्र बिन सुहैल यमनी का सारा गुरूर चकनाचूर हो चुका था। अपने बेटे का बदला लेने के लिए खुद एक जहर में बुझी हुई तलवार लेकर और हथियार से लैस होकर इमाम हुसैन के पास आ गया और कहने लगा, मैं तुझसे अपने बेटे का बदला लूंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं तुझे भी तेरे बेटे के पास भेजूंगा, कर तो मुकाबला। जालिम ने वार किया तलवार से, इमाम हुसैन ने वार की काट की, नेज़े से वार किया, आपने वार की काट की, बर्छियों से वार किया, आपने वार की काट की। इस तरह से अल्लाह अकबर शुजात का जौहर इमाम हुसैन दिखाते रहे कि हर तरफ से मरहबा मरहबा की आवाज आती रही। आपने वही दाव इस्तेमाल किया जो शेरे खुदा इस्तेमाल करते थे। ऐसी तलवार मारी कि बद्र का सर कटा, गेंद की तरह उड़ा, दूर जाकर गिरा। जिंदाबाद
नारे तकबीर नारे रिसालत शोदाए करबो बला। बद्र बिन सुहैल यमनी को भी जहन्नम में पहुंचाया। इमाम हुसैन ने 3 दिन से भूखे हैं और प्यासे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, आपकी शुजात को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम, आपके हौसले को सलाम, आपके अज़्म मुसम्मम को सलाम, आपके इस्तिक़लाल को सलाम, आपकी इस्तिक़ामत को सलाम। अल्लाह अकबर। इब्ने साद ने कहा रोको रोको रोको, जंग रोको, एक एक करके मुकाबला अगर करोगे तो मुमकिन है एक ऐसी तारीख रकम हो जाए, एक ऐसी हिस्ट्री बन जाए, इतिहास बन जाए कि एक ही शख्स ने 22,000 लश्कर जर्रार की बीवियों को बेवा कर दिया है। लिहाजा एक एक करके मुकाबला न होगा। तलवार वालों तलवार से हमले करो, नेज़े वालों नेज़े से हमले करो, बर्चियों वाले बर्चियों से हमले करो, जिनके हाथ में हथियार नहीं होती पत्थर और ईंट की बारिश करे। अल्लाह अकबर। आप देखें तो सही, पत्थरों की वो बारिश करे। इस तरह से इमाम हुसैन फातिमा के लाल को लश्कर ने घेर लिया। तलवार वाले तलवार से हमले कर रहे हैं, बर्ची वाले बर्ची से हमले कर रहे हैं। एक जिसमें हुसैन निशाना बना हुआ है और सैकड़ों तीर सनसनाते हुए इमाम हुसैन की तरफ आ रहे हैं। आपका घोड़ा भी इतना जख्मी हो चुका था कि घोड़े के अंदर भी काम करने की सलाहियत न थी। एक मकाम पे इमाम हुसैन को रुकना पड़ा। आप नीचे उतर गए, एक शहर में पूजा पर तीर सनसनाता हुआ आया, इमाम हुसैन की पेशानी में लगा और आपकी पेशानी से खून के फव्वारे निकले। आपके रुखे ज़ेबा पे वो खून आया और फातिमा का लाल अपने खून में लाल हो गया। 72 जख्म खाने के बाद सजदे की हालत में आपने जामे शहादत नोश किया। सजदे की हालत में आपने जामे शहादत नोश किया है। 56 साल 5 महीना 5 दिन 61 हिजरी जुमा के दिन मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। ओ केंद्रापाड़ा उड़ीसा के मुसलमानों, 61 हिजरी की बात है, मौजूदा हिजरी है 1445। तवज्जो चाहूंगा, 1445 हिजरी और ये 61 हिजरी की बात है। जरा गौर कीजिए, 1385 साल हो गए तकरीबन शहादत के, 1385 साल हो गए शहादत के। लेकिन जिक्र हुसैन जब जब होता है तो ऐसा लगता है 1 हफ्ता पहले का वाकया है, 1 महीना पहले का वाकया है, ऐसा लगता है ये कल का वाकया है। इब्ने साद ने समझा, इब्ने ज़ियाद ने समझा, हमने हुसैन को मिटा दिया और हुसैन के मानने वालों को मिटा दिया। लेकिन आज हर सुन्नी के घर से या हुसैन का नारा बुलंद हो रहा है। जिंदाबाद या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हुसैन भी जिंदा है, हुसैन के मानने वाले भी जिंदा हैं। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इमाम हुसैन भी जिंदा, इमाम हुसैन के मानने वाले भी जिंदा हैं। इमाम हुसैन की कुर्बानी बेमिसाल है। आप जरा गौर तो कीजिए, दिन गुजर गया, यौम शहादत गुजर गया, यौम आशूरा गुजर गया। आखिरी बात सुन लीजिए, गौर से एक पैगाम ले लीजिए। दिन गुजर गया, शामे गरीबा है, रात आई है। इधर इब्ने साद और यजीदी लश्कर खाना भी खा रहे थे, पानी भी पी रहे थे और सरे हुसैन को नेज़े पे बुलंद करके खुशी का इजहार कर रहे थे। उसी बीच किसी ने कहा कि हुसैन के साथ कुछ औरतें आई थी, वो भूखी हैं प्यासी हैं, अगर उन्हें पानी न मिला तो हलाक होने का अंदेशा है, हलाक होने का अंदेशा है। उन औरतों के लिए कुछ पानी भेज दिया जाए। जनाब हुर शहीद की बीवी के हाथ से पानी भेजा गया कि लेकर जा, तू ही लेकर जा। हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन की प्यारी बहन टूटी हुई तलवार लेकर जले हुए खेमे के करीब शान से खड़ी थी कि कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब। जहाँ पे जैसी जरूरत पड़ी बन गई ज़ैनब। किसी के आने की आहट महसूस हुई, हजरत ज़ैनब पूछती है कौन है, वहीं रुक जाना, आगे मत बढ़ना, मेरे बच्चे अभी अभी सोए हैं। हुर शहीद की बीवी कहने लगी मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ, मैं जनाब हुर शहीद की बीवी हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब कहती है मुझे पानी नहीं चाहिए, पानी वापस ले जा। अरे जिसके बेटे औनो मोहम्मद अल्लाह तश कहते हुए शहीद हुए हो, वो माँ कैसे पानी पिएगी? जिसके भाई
भाई इमाम हुसैन और अब्बास अलमदार को पानी न मिला हो, वो बहन कैसे पानी पिएगी जिसके भतीजे हजरत कासिमा और अली अकबर और औनो मोहम्मद हजरत अली अकबर और अली असगर को पानी न मिलाओ, वो फूफी कैसे पानी पिएगी। मुझे पानी नहीं चाहिए, पानी वापस ले जा। इब्ने साद को बता देना कि मैदान करबला में नहरे फुरात पे तुम्हारा कब्जा था, मैदान महशर में हौज़े कौसर पर सैयदुल अंबिया का कब्जा होगा और जामे कौसर उसी को मिलेगा जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी। दुश्मने हुसैन को जामे कौसर नहीं मिलेगा, मुहिब्बीने हुसैन को जामे कौसर मिलेगा। जनाबे हुर शहीद की बीवी कदमों में गिरकर कहने लगी, बच्चों की खातिर पानी कबूल फरमा ले। आपने पानी कबूल किया और फरमाया, बेटी सकीना कहाँ हो, बेटी आ जाओ, पानी आ गया। हजरत सकीना के कान में ये आवाज आई, पानी आ गया, पानी। अल्लाह अकबर। आप घर से यूं आप खेमे के अंदर से यूं निकली और ये पूछते हुए निकली कि चचा अब्बास अलमदार कहाँ हैं? पानी लेने के लिए दिन में वही गए थे, अब आए हैं, कहाँ है वो? मैं उनसे बात करूंगी, पूछूंगी, इतनी देर कहाँ रह गए थे? हजरत ज़ैनब कहती है, बेटी ये पानी हुर की बीवी लेकर आई है, हुर की बीवी लेकर आई है, बेटी पानी पी ले। तुम्हारे चचा अब्बास अलमदार फुरात के किनारे आराम कर रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए वो जिंदा हो गए हैं, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? हजरत ज़ैनब कहती है, बेटी पानी पी ले। हजरत सकीना कहती है, फूफी क्या आपने पानी पी लिया? हजरत ज़ैनब कहती है, बेटी तू सबसे छोटी है, पहले तू पानी पी ले। हजरत सकीना कहती है, सबसे छोटी मैं नहीं हूँ। पानी का प्याला लेकर मैदान की तरफ भागने लगी, कहने लगी, मेरा भैया अली असगर कहाँ हो? तुम मुझसे भी छोटे हो। दिन में बार बार जबान निकाल निकाल कर पानी का इशारा कर रहे थे, मेरे भाई अली असगर पानी आ गया कहाँ हो, पानी आ गया कहाँ हो? ये हालत जार देखकर, ये कैफियत देखकर पर्दा नशीना ने हरमजारों का तार रोने लगी। रात गुजरती जा रही थी, रात गुजरती जा रही थी। हजरत ज़ैनब एक टूटी हुई तलवार लेकर खेमे के दरवाजे पे अकेली खड़ी थी, हिम्मत और हौसले के साथ कि किसी के आने की फिर आहट महसूस हुई। हजरत ज़ैनब कहती है, कौन है आने वाला? वहीं रुक जाना, खबरदार आगे मत बढ़ना। अरे जो कुछ लूटना था तुमने दिन के उजाले में लूट ही लिया, अब हमारे पास बचा ही क्या है? अगर कुछ लूटना भी है तो दिन के उजाले में लूट लेना, इस रात की तारीकी में मेरे बच्चे अभी अभी सोए हैं, खबरदार आगे मत बढ़ना। लेकिन आने वाला नकाबपोश मजीद आगे बढ़ा। अल्लाह अकबर, घोड़े पे सवार होकर आया था। हजरत ज़ैनब कहती है, मैं कह रहा हूँ लिल्लाह खेमे की तरफ मत आना, वरना मैं शेर खुदा अली की बेटी ज़ैनब इस वक्त मदद के लिए अपने पापा अली को आवाज दूंगी। तब तक के नकाबपोश हजरत ज़ैनब के करीब पहुंचकर नकाब पलटकर बोला, बेटी देखो मैं तेरा बाबा अली तेरे सामने खड़ा हूँ। हजरत अली को हजरत ज़ैनब ने देखा है, कदमों में गिरकर मचल गई, रो रो कर कहने लगी, बाबा दिन में आपके लाल हुसैन को खून में लाल किया गया, उस वक्त आप मदद के लिए क्यों नहीं आए? हसन की निशानी कासिम को शहीद किया गया, मदद के लिए क्यों नहीं आए? फुरात के किनारे अब्बास अलमदार को घेर कर मारा गया, पहले उनका एक बाजू कलम किया गया, फिर दूसरा बाजू कलम किया गया और पानी का बशकीज़ा लेकर दांतों से हर मुमकिन कोशिश करते रहे अब्बास खेमे तक पानी पहुंचाने की, लेकिन दुश्मनों ने तीर मार कर मशकीज़ा भी छलनी कर दिया। बाबा उस वक्त आप क्यों नहीं आए? और मोहम्मद मेरे लाल को तड़पाया गया, उस वक्त आप क्यों नहीं आए? मजलूम अली असगर को पानी की जगह जहर में पूजा तीर मारा गया, उस वक्त आप क्यों नहीं आए? इस वक्त रात में आए हैं, दिन में मदद के लिए क्यों नहीं आए? दिन में मदद के लिए क्यों नहीं आए? हजरत अली ने फरमाया, बेटी मेरा बेटा हुसैन और तुम सब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान गाह में थे, तुम सबका अल्लाह की तरफ से इम्तिहान चल रहा था। इम्तिहान मशीयत रब्बी ये थी कि दीन इस्लाम के चमन को अहले बैत के खून से सींचा जाए, और हुसैन के लिए मुस्तफा ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, मौला हुसैन को सब्र अता फरमा, मौला हुसैन को अजर अता फरमा। हुसैन को इस इम्तिहान के लिए बचपन से ही तैयार किया
दिया गया था। इम्तिहान गाह में मदद करने आना इम्तिहान गाह के उसूल के खिलाफ है। मैं तो नहीं आया, लेकिन मेरे बेटे ने इम्तिहान में कामयाब होकर अपने खून से चमने इस्लाम को ऐसा सींचा है कि इस्लाम का झंडा कल भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है, कयामत तक लहराता रहे। बेशक लाजवाब हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कयामत तक लहराता रहेगा। तुम सब इम्तिहान में कामयाब हो गए, तुम सब इम्तिहान में कामयाब हो गए। इस्लाम पर इमाम हुसैन का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि मैदान करबला से जो पैगाम मौसूल हुआ है उसे हाथों हाथ लें, नमाजों की पाबंदी करें, सदाकत को आम करें, अदालत को आम करें, सखावत को आम करें, शुजाअत को आम करें और जज्बे कुर्बानी के साथ जिंदगी गुजारे, जज्बे कुर्बानी के साथ जिंदगी गुजारे। अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए, अहले बैत का फैजान अता फरमाए। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबू इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे। याद शहीद करबला दिलों में जागुजी रखे, पीना करे, पीना फरमाते और याद हुसैन के साथ हम जिंदगी गुजारें।